हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ट्राइंगल्स और ट्राइंगल्स में पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 6.3। उसमें क्वेश्चंस हो गए थे बच्चों, कुल टोटल 9 हो गए थे बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से पढ़ेंगे बच्चों और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, और इससे जितने भी इससे पहले की वीडियो है सब बच्चों लिंक पड़ी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो प्लीज़ पहले की से वीडियो देख लीजिए क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है बच्चों। वहाँ पे हर एक चीज़ मैंने बता रखी है, थेल्स थ्योरम वगैरह दे रखी है, बता रखी है, एस थ्योरम भी बता रखी है, एंगल थ्योरम भी बता रखी है। तो वो जाके आप लोग प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है। तो आपको रूल पता होना चाहिए, क्योंकि अगर रूल नहीं पता होंगे तो फिर आप लोग को समझने में दिक्कत होगी यहाँ पे। तो इसीलिए कह रूल आप लोग पहले जाके फिलहाल पहले पढ़ लीजिए जाके, जो भी पहले वीडियो हैं बच्चों, 10 वीडियो हैं इससे पहले की, अगर वो पढ़ लेंगे तो ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है देखिए बच्चों, CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF सच दैट D एंड H lie on the sides AB and FE of a triangle ABC, ठीक है, एंड EFG। दो ट्राइंगल है बच्चों, ABC है और एक क्या है EFG है बच्चों, ठीक है। एक ट्राइंगल क्या है EFG। तो दो ट्राइंगल यहाँ पे बनाएंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए ध्यान से बच्चों, एक ट्राइंगल क्या बनाएंगे ABC और एक क्या है EFG, ठीक है। पहले देखिए ध्यान से, लास्ट में क्या लिखा, पहले ट्राइंगल से लिखा हुआ, ये ट्राइंगल हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं EFG, ठीक है। अब लिखा है बच्चों कि CD एंड GH, CD दिस इस प्रकार CD होगा बच्चों, ये होगा क्या बच्चों GH आर द एंगल बाइसेक्टर, मतलब एंगल बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल क्या होगा इसके इक्वल होगा बच्चों। बताइए बच्चों, ये वाला एंगल आपस में एक दूसरे इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट देना बच्चों यहाँ पे, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड EGF लिखा भी है, एंगल EGF और ACB क्या है बच्चों बाइसेक्टर है। D और H लाई कहाँ कर रहे हैं, साइड AB पर, और कहाँ पे लाई कर रहा है EF पे। ये D कहाँ लाई कर रहा है AB पर, H कहाँ लाई कर रहा है EF पे बच्चों लाई कर रहा है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली इफ ABC इज सिमिलर टू FEG दे रखा है, ABC इज सिमिलर FEG, इट इज गिवन दैट, ये हम लोग को दे रखा है। देन प्रूव दैट, शो दैट करना, तीन चीज हम लोग को शो करनी है बच्चों। देखिए बच्चों, पहले क्या करना है, CD अपॉन में GH इक्वल टू में AC अपॉन में FG, ठीक है। नेक्स्ट इज triangle DCB is similar to HGE and third is शो करना है बच्चों हम लोग को DCA is similar to HGF, ये शो करना है बच्चों, ठीक है। ये तीन चीज हम लोग को क्या करना है बच्चों, प्रूफ करके दिखानी है। टू प्रूव यहाँ पे लिख देते हैं, टू प्रूव करना है हम लोग को, ये तीन चीजें हम लोग को प्रूव करनी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, डायग्राम्स में आगे होगा सब लोग को। ट्राइंगल बनाया मैंने, CD और GH क्या है बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF एंड ABC इज सिमिलर टू FEG, ये इट इज अ गिवन, मतलब ये हम लोग को दे रखा है बच्चों और ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। तो समझिए बच्चों, यहाँ पे CD अपॉन GH कहाँ लिखा है, देखिए यहाँ से CD और GH ये लिखा हुआ है और AC एक्चुअली में ये लिखा हुआ है, FG एक्चुअली में यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये दो ट्राइंगल यहाँ पे कहने का उसका मतलब है कि AC आ रहा और इस तरफ क्या आ रहा है FG आ रहा बच्चों, राइट है। तो आप समझिए पहले गिवन क्या है, गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर, किसके सिमिलर है FEG। तो बताइए एंगल A जो हो जाएगा वो एंगल F के इक्वल हो जाएगा बच्चों। बताइए एंगल A जो हो जाएगा वो एंगल किसके इक्वल होगा, F के इक्वल होगा, ठीक है। ओके, एंगल B जो होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, एंगल E के इक्वल होगा। ये जो B होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल E के इक्वल होगा। देखिए करस्पॉन्डिंग होता है, A जो होता है F के, B जो होगा E के, और जो C होगा वो किसके इक्वल होगा, G के इक्वल होगा। देखिए ये जो C है, ये जो C है वो किसके इक्वल जाएगा बच्चों, यहाँ पे G के इक्वल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब साइडें भी प्रोपोर्शनल होंगे एंड साइडों भी लिख लीजिए, साइड का भी यूज कर लीजिए, AB अपॉन में FE, AB अपॉन में FE, दो वर्ड उसके लिए, दो वर्ड इसके, और BC अपॉन में EG एंड AC अपॉन में FG, ठीक है।
भाई जब दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हो दो यूज हो सकते हैं, एक तो एंगल ये इक्वल होते हैं और साथ में साइड जो होती है वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो ये मैंने दोनों चीज यहाँ पे लिख ली बच्चों। लाना हम लोग को CD/GH AC/FG। तो CD देखिए ध्यान से ये है और GH देखिए ध्यान से ये, AC ये है, FG ये। तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD एंड एक ट्रायंगल ACD और एक ट्रायंगल FGH। ठीक है, ACD लिया और क्या लिया, FGH लिया। तो देखिए ध्यान से बच्चों, एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल है ना। हम लोग को पता है एंगल A इक्वल टू एंगल F, इट इज गिवन दैट, है ना, गिवन या बाई फर्स्ट डाल के लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। अब देखिए बच्चों, एंगल C जो है वो एंगल G के इक्वल दे रखा है। एंगल C जो है वो एंगल G के इक्वल दे रखा है। दैट मीन्स आधा एंगल जो ये हाफ एंगल है, उस हाफ एंगल के भी क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा, है ना। C इक्वल टू G दे रखा है यहाँ पे, तो C का आधा, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के इक्वल है, बाइसेक्टर कहा गया है, तो ये भी इक्वल है, बाइसेक्टर कहा गया है। तो अगर ये पूरा पूरा इक्वल है तो आधे आधे भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो क्या लेंगे, एंगल ACD इक्वल टू क्या हो जाएगा, EGH। ये क्या लेंगे, सिंस एंगल C इक्वल टू एंगल G, एंगल C एंगल G के इक्वल है, इसलिए हाफ आप भी क्या होंगे, इक्वल जाएंगे। अच्छा, दो एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया बच्चों। ACD क्या हो गया, सिमिलर हो गया बच्चों, किसके, FGH के। किस नियम सिमिलर हुआ बच्चों, एंगल आप सिमिलर किया, क्योंकि हम लोग को फ्रैक्शन ये चीज ऐसे लानी थी बच्चों, है ना, तभी तो मैंने सिमिलर किया है। अब सिमिलर किया तो अब इसका रूल लिखेंगे बच्चों, क्या, जो साइड का रूल होता है, जैसे इस प्रकार से जो रूल होता है साइड वाला, ये जो मैंने यहाँ लिखा है वही चीज यहाँ पे लिखेंगे इस वाले में, तभी बच्चों ये चीज आएगी CDGH और ACFG, है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC अपॉन में FG और CD अपॉन में GH और फिर लास्ट में AD अपॉन में ये FH। ठीक है, अब लाना क्या, CD अपॉन GH ये, और AC सॉरी पीछे ये चीज तो ये लिख लीजिए, देयरफॉर CD अपॉन में GH इक्वल टू AC अपॉन में FG। ओके, इट इज अ प्रूफ दैट। पहला प्रूफ कर दिया मैंने बच्चों। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया सब लोग को। तो मैंने ये प्रूव करने के लिए दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, आपस में सिमिलर कर दिया, और सिमिलर से मैंने रूल लिख दिया, और रूल लिखने से ये आ गया बच्चों। सेकेंड में DCB को सिमिलर करना है HGE को। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं दूसरा वाला पार्ट बच्चों, ठीक है। पहले आप इतना नोट कर लीजिए सब बच्चों, फिर देखते हैं दूसरा वाला पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं बच्चों, क्या कहा गया है, DCB ट्रायंगल DCB का है, DCB इट्स सिमिलर ऑफ HGE। तो यही दोनों ट्रायंगल ले लीजिए बच्चों, इन ट्रायंगल DCB है एंड HGE। ठीक है, अच्छा, DCB और HGE में एंगल B इक्वल टू एंगल E याद होगा आप लोग को, पहले दे रखा था जो कि सिमिलर था। तो एंगल B इक्वल टू क्या था बच्चों, देखिए ध्यान से, एंगल B इक्वल टू क्या था, एंगल E गिवन था ना बच्चों, ये हम लोग को गिवन था बच्चों। ठीक है, अब एक एंगल तो ये इसके इक्वल हो गया, एक एंगल देखिए यहाँ से आधा आधा इसके इक्वल होगा ना बच्चों। मैंने कहा था ये वाला एंगल किसके इक्वल करेंगे, ये, क्योंकि हमने ट्रायंगल कौन सा लिया, DCB और HGE लिया है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल करेंगे, इसके इक्वल करेंगे। अच्छा, ये पूरा एंगल पूरे के इक्वल है, तो आधा इसके भी इक्वल हो सकता है, इसके भी इक्वल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि आप इसी के इक्वल हो। लेकिन हमने ट्रायंगल भाई यही लिया है और ये लिया है, तो ये वाला एंगल जो है हम लोग किसके लिखेंगे, इसके इक्वल लिखेंगे बच्चों। शायद मैंने गलती से वहाँ पे गलत लिख दिया होगा, तो एक बार चेक कर लेना बच्चों, वहाँ पे सही कर लेना। तो ये वाला एंगल, ये क्या नाम है, DCB, एंगल कौन सा है वहाँ पे, DCB इक्वल टू में क्या होगा, HGE बच्चों। ठीक है, HGE। ठीक है,
क्यों इक्वल है? क्योंकि एंगल सी इक्वल टू हम लोग को एंगल जी दे रखा है और ये बाइसेक्टर है तो आधे आधे इक्वल होंगे बच्चों। तो बी सी डी मतलब चाहे डी सी बी लिख लीजिए इक्वल टू एच जी ई बच्चों यहाँ पे, ठीक है। शायद वहाँ पे मैंने गलती से ए सी डी लिखा था और यहाँ पे हम लोग को लिखना चाहिए था एफ जी एच। तो देख लेना बच्चों, अगर गलत हो तो उसको सही कर लेना बच्चों, ठीक है। तो दो एंगल इक्वल हो गए तो बताइए ट्राइंगल क्या होगा बच्चों, बताइए। सिमिलर हो गए, डी सी बी इज सिमिलर टू एच जी ई, किस नियम से? एंगल नियम से, ठीक है। सिमिलर हो गया बच्चों, एंगल वहाँ पर भी एंगल के नियम से ही सिमिलर था बच्चों, वहाँ पे लिखा नहीं था, मैं भूल गया था। तो एंगल नियम से वहाँ पे सिमिलर, यहाँ पे भी क्या है? एंगल नियम से बच्चों। अब देखिए लास्ट वाला डी सी ए इक्वल टू एच जी एफ बच्चों, ठीक है। यही फिर से सिमिलर करना है बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल फिर से सिमिलर करना है बच्चों। तो फिर देखिए मैं कर देता हूँ, अगर वहाँ गलती है तो यहाँ सही कर लीजिए। इन ट्राइंगल कौन सा लूंगा मैं? डी सी ए एंड एच जी एफ। देखिए बच्चों डी सी ए मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और एच जी एफ ये ऊपर और ये नीचे। तो एंगल ए इक्वल टू क्या है? एंगल एफ, ठीक है। ध्यान से करना बच्चों कि ऊपर नीचे है ये एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। अगर वहां गलती की सही कर लेना बच्चों, ठीक है, प्लीज सही कर लेना उसको। एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ गिवन है बच्चों, ठीक है। अब बताइए ये वाला आधा एंगल इसकी आधे की इक्वल होगा, ऊपर वाला नीचे इक्वल होगा बच्चों। तो ए सी डी एंगल ए सी डी इक्वल टू एच जी एफ, एच जी एफ क्या हो जाएगा? क्यों? एंगल सी इक्वल टू एंगल जी है हम लोगों की मैंने। देयरफॉर इस ट्राइंगल क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो। ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर टू किसके हो जाएगा? एच जी एफ। किस नियम सिमिलर होगा बच्चों? एंगल के नियम से बच्चों। सब लोग को आ गया अच्छे से बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? बताइए बच्चों, सब लोग को आ गया अच्छे से, ठीक है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों कौन सा है? 11 नंबर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है बच्चों इन फिगर 6.40। हम लोग को फिगर दे रखा है तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। फिगर दे रखा है इस प्रकार से कुछ, दिस इज अ परपेंडिकुलर डी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये डैश दिया और ये इधर भी बस परपेंडिकुलर डाला गया। हाँ एफ पर भी क्या है? परपेंडिकुलर। बच्चों ये हम लोग को डायग्राम यहाँ पे दे रखा है बच्चों। अब लिखा है E इज द पॉइंट ऑन साइड सी बी। ई क्या है? पॉइंट ऑन सी बी पर है जब प्रोड्यूस किया ऑन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। ए बी इक्वल टू ए सी हम लोग गिवन क्या है? पहली चीज गिवन हो गई ए बी इक्वल टू ए सी, दैट मीन्स इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बच्चों यहाँ पे, ठीक है। एंड AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। AD जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया बच्चों किस पे? BC पर बच्चों। एंड EF इस परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया बच्चों कहां पर? AC पर बच्चों, ठीक है। EF कहां पर ड्रॉ किया गया? AC पर। प्रूव दैट ट्राइंगल ABD ट्राइंगल ABD is similar to ECF, ठीक है। ABD is similar to triangle ECF, ठीक है। तो देखिए बच्चों ध्यान से समझिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। भाई ABD कहाँ दिख रहा है आप लोग को? ABD, ठीक है। 90 इधर भी होगा बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। और ECF कहाँ है? ECF ये मतलब ABD ट्राइंगल और ECF ट्राइंगल क्या करना है बच्चों? सिमिलर करना है। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ABD में एंगल D जो है वो 90 है, तो एंगल F भी कितना है? 90। एक एंगल तो इक्वल हो गया बच्चों। अब एक एंगल इक्वल हो गया तो एक एंगल हमें और इक्वल करना पड़ेगा जिससे कि ट्राइंगल सिमिलर हो सके बच्चों। तो वो एक एंगल की हेल्प हमारी कौन करेगा? AB इक्वल टू AC। बताइए बच्चों AB और AC आपस में इक्वल हैं, तो दो साइडें इक्वल हैं ट्राइंगल में, तो उनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे बच्चों। एंगल B जो होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल C के। तो क्या लिखेंगे पहले यहाँ पर बता दीजिए। सिंस AB इक्वल टू क्या है बच्चों? AC है, तो देयरफॉर एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल C, दैट इज अपोजिट एंगल। ये क्या है बच्चों? अपोजिट एंगल है बच्चों, ठीक है। तो ट्राइंगल लीजिए, इन ट्राइंगल ABD एंड
इन ट्राइंगल ECF। ठीक है, बताइए बच्चों, हमने क्या कहा, एंगल D जो है एंगल F, पूरा नाम लिखिए ADB, एंगल ADB इक्वल टू एंगल EFC कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। ये E लिखा बच्चों, ठीक है। एंड एंगल B इक्वल टू एंगल C, मैंने भी बताया आप लोग को, एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये हम लोग को गिवन हो जाएगा बच्चों, ठीक है, या बाई फर्स्ट से लिख सकते हैं। तो बताइए ABD क्या हो जाएगा बच्चों, सिमिलर हो जाएगा बच्चों किसके, ECF के, किस नियम से, एंगल नियम से, ठीक है, एंगल नियम से क्या हो जाएगा बच्चों, ये सिमिलर हो जाएगा। सही बच्चों को, आगे कोई दिक्कत तो नहीं। सिमिलर करने के लिए दो एंगल चाहिए, तो मैंने ढूंढ लिया एंगल B इक्वल टू एंगल C, क्योंकि इस ट्राइंगल में एंगल B आ रहा है, इस ट्राइंगल में एंगल C आ रहा है, और D इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, F। दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो एंगल नियम से क्या हो जाएगा बच्चों, ये सिमिलर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 और 14 दोनों इंपॉर्टेंट है। 12 और 14 में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन लगाने का तरीका बिल्कुल अलग है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन फिलहाल दोनों सेम ही दिख रहे होंगे, 12 और 14, थोड़ा अंतर है 12 और 14 में, लेकिन 14 जो है 12 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ध्यान से देखिए, 12 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 14 उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। साइड AB BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC, मतलब AB BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC। क्या आ गया, ट्राइंगल पहले क्या है, ABC, और AD क्या है बच्चों, मीडियन है। मीडियन का मतलब होता है मिड पॉइंट, है ना। D क्या है, मिड पॉइंट होगा BC का। तो AB है, BC है एंड AD है, ठीक है, ये तीन है, AB BC एंड AD। अभी देखते हैं, फिलहाल कुछ आगे बोला गया होगा, तो ये तीनों साइडों को बोला गया है, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, मतलब कि तीनों प्रोपोर्शनल है, मतलब रेशियो इक्वल होंगे। AB किसके है, आगे पढ़िए बच्चों, PQ, AB किसके है, PQ के। BC क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा है बच्चों, BC किसके होगा, QR के। एंड AD किसके होगा बच्चों, PM के बच्चों। तो ये ट्राइंगल कौन सा है बच्चों, PQR ट्राइंगल है। तो एक ट्राइंगल और बनाएंगे PQR, और उसमें PQR में ड्रॉ कर देंगे बच्चों क्या, PM मीडियन। ये तीनों साइडें AB BC AD और PQ QR और PM, ये तीनों साइडें रिस्पेक्टिवली क्या है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल समझते हो ना सभी लोग, रेशियो इक्वल, मतलब इनका AB का रेशियो किससे, PQ, BC का QR से, AD का PM से जो रेशियो है वो तीनों आपस में इक्वल है, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। देन शो दैट ABC इज सिमिलर टू PQR। क्वेश्चन अच्छा है, मैंने बताया बच्चों, टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू PQR। ABC सिमिलर है बच्चों किसके, ट्राइंगल PQR के। ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है बच्चों। देखिए जो हम लोग को दे रखा है उसको लिखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दे रखा है बताइए बच्चों, AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR, AD अपॉन में PM, ठीक है, ये हम लोग को देगा। अच्छा, मीडियन दे रखा है, इसका बहुत महत्व है यहाँ पर। मीडियन का मतलब होता है कि हम लोग को ये मिड पॉइंट दे रखा है। D क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में और कुछ तो गिवन नहीं है, ये भी देख लेते हैं, हमने डायरेक्ट पढ़ लिया था। P नहीं, अब शो दैट करना है ABC सिमिलर है किसके बच्चों, PQ, यही बच्चों की, मैंने और कुछ नहीं है। तो बच्चों ये बताइए आप लोग, AB अपॉन PQ, दैट मीन्स इट इज ये, PQ मतलब ये, ठीक है, BC मतलब ये दो, ये वाली साइड पूरी वाली किसके बच्चों, QR की, एंड AD किसके है बच्चों, PM के। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा बच्चों हमें साफ साफ कि ये साइड ठीक लिखी, ये भी इसके मतलब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये भी सही लिखा है, ये भी सही लिखा है, बट ये BC को BD होना चाहिए, क्योंकि अगर BC कहीं BD बन जाता और QR कहीं QM बन जाता तो ये ट्राइंगल दोनों क्या हो गए होते, सिमिलर हो गए होते बाय द SSS रूल से बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो इनको हम लोग सिमिलर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, AB को मैंने तो AB लिखा, PQ को मैंने PQ लिखा, BC को ना मैंने, क्योंकि D मिड पॉइंट, ध्यान देना, BC को मिड पॉइंट है D, तो क्या लिख सकते हैं BD के फॉर्म में, BC को BD के फॉर्म में, BC को छोटा कर रहे हैं तो इसलिए लिखेंगे 2BD,
ठीक है, 2BD मतलब डी मिड पॉइंट है। इसी प्रकार से QR को क्या लिखेंगे बच्चों, 2QM, और AD और PM को ऐसे ही लिखेंगे बच्चों। जब साइड को बड़े से छोटा मतलब तो ट्वाइस थ्राइस ये करना होता है, और छोटे से बड़ा लिखना होता है हाफ या फिर थर्ड फिर फोर्थ, ये देखना पड़ता है। क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये जो चीज होगी इसका ट्वाइस होगा, दोगुना होगा, ट्वाइस होगा। तो इसीलिए BC को मैंने 2BD लिख दिया बच्चों यहाँ पे, है ना। क्योंकि BD तो दो बार करेंगे, BD प्लस DC मिलकर तभी तो BC बनेगा। तो BD और DC आपस में इक्वल है तो 2BD लिख दिया गया वहां पे। ओके, 2 से 2 क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे कट जाएगा AB अपॉन में PQ, BD अपॉन में QM एंड लास्ट इज AD अपॉन में PM। दैट मीन्स ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर हो गया। ट्राइंगल ध्यान देना, ABD सिमिलर हुआ बच्चों, ABC नहीं, ABD इज सिमिलर टू PQM, बट कौन से रूल से सिमिलर हुआ, SSS, तीनों ही साइडें आ रही हैं बच्चों प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इससे ये मान डाला कि हाँ एंगल B जो हो जाएगा वो एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। देखिए एंगल B इक्वल टू एंगल Q, इसमें हम एंगल B इक्वल टू एंगल Q इसलिए ले रहे हैं बच्चों क्योंकि पता है इसमें से ये दो चीजें हम लोग यूज करेंगे, AB अपॉन PQ और BC अपॉन में QR। तो लिखिए सिंस AB अपॉन में PQ एंड BC अपॉन में QR, दो साइडें यूज कर ली मैंने, ये गिवन था हम लोग को। तो देखिए ध्यान से, AB अपॉन में PQ और BC अपॉन में QR और एंगल B इक्वल टू एंगल Q है। तो बताइए ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा बच्चों, सिमिलर हो जाएगा किसके, PQR। किस नियम से, SAS नियम से, साइड एंगल साइड के नियम से। क्योंकि बच्चों आप लोगों को मालूम है जो भी दो साइडेड प्रोपोर्शनल होती हैं उन्हीं का एक एंगल अगर इक्वल होता है बच्चों, जो इंक्लूडिंग एंगल होता है, जैसे इंक्लूड कौन सा कर रहा है, AB अपॉन में PQ है, BC अपॉन में QR, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q है ना, इंक्लूड, वो मैंने इक्वल प्रूव कर दिया। किससे, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके बच्चों। और ये एंगल इक्वल, दो साइडें अगर इक्वल प्रोपोर्शनल है बच्चों तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है, बाई SAS रूल से। तो बहुत ध्यान से करना, क्वेश्चन में 14 में बिल्कुल डिफरेंट लगेगा इससे बच्चों यहाँ पे, तो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। अब कल से बताएंगे, कल अब यहाँ पे 10, 11, 12 3 क्वेश्चन हो गए, बचे हुए क्वेश्चन बच्चों कल लगवा देंगे और इसे कल तक इसे खत्म कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग तैयार कर लीजिए हर एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल भी लगा लीजिए बच्चों। जो कोई भी एग्जाम्पल या कोई भी क्वेश्चन ना रहा तो आप पूछ सकते हैं दोबारा बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। थैंक यू सो मच।